महाराज वैसा ही किया। एक यज्ञ रखी, समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और महाराज ब्राह्मण आए, उस पुरोहित को बुलाया गया। पुरोहित मायावी है, उसने माया के जाल से खुद पुरोहित बना है और महाराज माया से ही उसने एक सुंदर रसोई का निर्माण किया। और जब भोजन बनाया, भोजन परोसने लगे तो ऐसे मांस को पकाया, पता नहीं कितने वैरायटी का मांस बनाया है। और जब परोसने लगे, एक ब्राह्मण आया, उसने कहा ये तो मांस है। महाराज ब्राह्मणों ने सोचा मांस है, अरे प्रताप भानु राजा ऐसा नहीं कर सकते, मांस नहीं खिला सकते। महाराज जब राजा वहां पर पहुंचे तो ना वहां पर पुरोहित है और ना वहां पर रसोई है, लेकिन ब्राह्मण क्रोध में आ गए और श्राप दे दिया कि राजन तुमने ऐसा पाप किया है तो तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ निशाचर हो तुम, कुटुंब सहित परिवार, तुम्हारा संपूर्ण परिवार निशाचर हो जाए, राक्षस हो जाए। राजा हाथ जोड़कर खड़ा है, महाराज मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, आपने मुझे श्राप दिया है, मैं इससे चिंतित नहीं हूं, चिंतित इसलिए हूं कि मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं। ब्राह्मणों ने कहा राजन हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए जो श्राप है वो टाला नहीं जा सकता है, लेकिन श्राप के साथ साथ जब तुम राक्षस बनोगे तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा को अवतरित होना पड़ेगा, जब उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। राजन हाथ जोड़कर कहते हैं इस संसार में इससे बड़ी बात क्या है कि जिसको मारने के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़े, जिस व्यक्ति का उद्धार परमात्मा के हाथों हो, महाराज वो चिंतित क्यों हो। यही राजा प्रताप भानु दूसरे जन्म में रावण बना, जो छोटा भाई अरिमर्दन है महाराज यही कुंभकर्ण बना, और जो उनका मंत्री धर्म रुचि है वो जाकर के विभीषण बना, और जो स्वयंभू मनु है वो रानी कौशल्या और राजा दशरथ बने। लेकिन अभी उनके पुत्र नहीं हुआ है, मन में विचार करते हैं कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, लेकिन अभी उनको बिल्कुल भी ग्लानि नहीं है कि हमारे पुत्र नहीं है। जब राजा दशरथ की चौथी अवस्था चल रही थी, महाराज एक बार देवराज इंद्र के दरबार पर पहुंचे, वो रोज जाते थे, और जब राजा दशरथ वहां से आ जाते थे तो इंद्र उस जगह की मिट्टी खुदवा देता था और गाय के गोबर से लिपवाता था। ऐसा ये चलता रहा। एक बार क्या हुआ कि राजा दशरथ अपना मुकुट वहीं पर भूल आए। पुनः जब गए तो जिस सिंहासन पर वो बैठे थे उस सिंहासन के नीचे की जो पृथ्वी है वो देवराज इंद्र जो है खुदवा रहा था। राजा दशरथ ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, मैं जहां पर बैठा था वहां की मिट्टी क्यों खुदवाई जा रही है। इंद्र ने कहा महाराज क्षमा करना, वहां की मिट्टी इसलिए खुदवाई जा रही है, वो जगह गाय के गोबर से इसलिए लिपवाई जा रही है क्योंकि आपके कोई पुत्र नहीं है, और जो निर्वंशी होता है, जिसके कोई पुत्र नहीं होता, उसके बैठने से जगह भी अशुद्ध हो जाती है। राजा दशरथ ने मन में विचार किया कि पुत्र ना होने से इतना बड़ा पाप, महाराज की मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा दशरथ वहां से आए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार भूपत मन माही, भय गिलानी मोरे सुतनाई, भय गिलानी राम
भूपत मन माही, भय गिलानि मोरे सुत नाही। उनको गिलानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। महाराज पुत्र होना अच्छी बात है, लेकिन पुत्र सुपुत्र निकल जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस राम कथा के माध्यम से आपको जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन जब पुत्र सुपुत्र निकल जाए, महाराज हमारे भैया भी किसी के पुत्र हैं, घनश्याम भैया जी जो कथा करा रहे हैं, और कथा किस लिए करा रहे हैं? अपनी माताजी सुख देवी और पिताश्री मैया दीन जी जो इनके माता पिता हैं, उनकी महाराज आत्म कल्याण हेतु उन्होंने ये कथा रखी है। और ऐसे पुत्र जिस माता पिता के हो जाए तो माता पिता का जीवन ही धन्य हो जाए। आजकल जीते जी कोई सेवा नहीं करता महाराज, उनके मोक्ष जाने के बाद कौन कथा कराता है, लेकिन जब पुत्र ऐसे हो तो महाराज उनके जाने के बाद भी माता पिता के कर्ज का हम कभी भी उनके कर्ज को चुका नहीं। मेरे कोई पुत्र नहीं है, गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। मेरे कोई पुत्र नहीं है, गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। जब गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, उनसे पूछा गया महाराज हमारे कोई पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन आप एक काम करिए कि पुत्र कामिष्टिक यज्ञ कराइए, और यज्ञ से जो भी चर निकलेगा महाराज वो रानियों को खिला देंगे, जिससे रानियां गर्भवती हो जाएंगी और आपके यहाँ पुत्रों का जन्म होगा। महाराज पुत्र कामिष्टिक यज्ञ रखी गई, और जब पुत्र कामिष्टिक यज्ञ रखी गई तो जो उससे चर निकला, जो चर निकला उसको कैसे बांटा गया? महाराज आजकल रानियों में पहले तो नहीं लड़ाई होती थी, पर आजकल होती है कि नहीं होती है? महिलाओं में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, और देवरानी जेठानी में तो सबसे ज्यादा होती है। और मैंने पहले ही कहा था कि जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना है अपनी बहना। लेकिन ये हमने कहा और आप लोगों ने निकाल दिया। हम तो कहते हैं जब तक यहाँ पर बैठे रहोगे आपके समझ में आएगा कि ये कहा है, आज से जाएंगे और जाकर के इसी का पालन करेंगे। पर महाराज जब घर बैठे सासू अम्मा भरी बैठी हैं तो कोई कहाँ तक सहेगा? अब जब उसका चर निकला, और चर जब निकला तो उसको कैसे